कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम सब कुछ खो चुके होते हैं। हम रो रहे होते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। हम बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते। और तब हम आसमान की ओर देखते हैं और पूछते हैं, भगवान सुन रहा है ना? लेकिन जवाब नहीं आता, बस सन्नाटा होता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर भी कोई नहीं है, लेकिन सच में ये नहीं। भगवान चुप है क्योंकि वो सुन नहीं रहे, ऐसा नहीं। वो चुप हैं क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। पाठ नंबर 1, भगवान से बात करने का पहला रास्ता। सन्नाटे में सुनो। भगवान से बात करने के लिए सबसे पहले जरूरी है सन्नाटे में खुद को सुनना। हम रोज बोलते रहते हैं, भगवान मेरी मदद करो, भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। लेकिन क्या हम कभी रुक कर सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं? भगवान हमारी भाषा में नहीं बोलते, वो शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करते हैं। वो हमारे अंदर की शांति में, सन्नाटे में, भावनाओं में बोलते हैं। जब आप मन को शांत करते हो तो एक बहुत हल्की सी आवाज आती है जो शब्दों में नहीं होती पर दिल समझ जाती है। हाँ, यही सही रास्ता है। इसे ही भगवान की आवाज कहते हैं। दूसरा रास्ता, प्रार्थना नहीं, बातचीत करो। हम में से ज्यादातर लोग भगवान से डरते हैं, बात नहीं करते। हम सोचते हैं कि भगवान से सिर्फ मांगना चाहिए। भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये काम दिला दो, मेरा दुख दूर कर दो, मुझे सरकारी नौकरी दे दो, मेरे बच्चों की शादी कर दो। लेकिन क्या कभी आपने भगवान से बस बात की है जैसे किसी अपने से करते हो? कभी बैठो, आंखें बंद करो और कहो, भगवान आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ी हिम्मत दे दो। बस इतना कहना काफी है, क्योंकि भगवान को तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी सच्चाई चाहिए। तीसरा रास्ता, संकेतों को पहचानो। भगवान बोलते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। कभी कोई इंसान तुम्हारे जीवन में आता है और बिना वजह तुम्हारी मदद कर देता है। कभी अचानक कोई रास्ता खुल जाता है या कोई रुकावट अपने आप हट जाती है। वो संयोग नहीं होते, वो संकेत होते हैं। कभी कभी भगवान लोगों के जरिए बोलते हैं, कभी हालातों के जरिए और कभी दर्द के जरिए। हाँ, दर्द भी भगवान का संदेश होता है। वो कहता है, रुक जाओ, अब कुछ बदलना है। अगर तुम समझना सीख जाओ तो हर दिन, हर पल भगवान तुमसे बात कर रहे होते हैं। चौथा रास्ता, शब्द नहीं, भावनाओं को पहचानो। भगवान से बात करने का सबसे सच्चा तरीका है भावनाओं से। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो भगवान बिना बोले भी तुम्हारी बात समझ लेते हैं। तुम्हें बड़े मंदिरों, बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। एक बच्चा जब अपनी माँ से कुछ मांगता है तो वो शब्द नहीं बोलता, वो बस आंखों से देखता है और माँ समझ जाती है। भगवान भी वैसे ही हैं, वो तुम्हारी आंखों से, नींद से, थकान से सब पढ़ लेते हैं। इसलिए जब भी बात करो, डर से नहीं, प्यार से बात करो। पांचवा रास्ता, चुप रहना भी एक संवाद है। कभी कभी भगवान से बात करने का मतलब होता है कुछ ना कहना, बस चुप रहना, बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना। क्योंकि चुप्पी में जो जुड़ाव होता है वो शब्दों में नहीं हो सकता। जब तुम अंदर से टूटे होते हो तो तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी प्रार्थना बन जाते हैं और भगवान उन्हें भी सुनते हैं। याद रखना, भगवान शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से जुड़ते हैं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा होती है जो सीधे उनके पास जाती है। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में प्यार है तो भगवान हमेशा तुम्हारे पास है। अब सवाल ये है, भगवान जवाब कैसे देते हैं? कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी किताब के जरिए, कभी किसी वीडियो के जरिए और कभी तुम्हारे अपने दिल के जरिए। हम सोचते हो, तुम सोचते हो, अरे ये तो मेरे मन में अचानक आया। नहीं, वो अचानक नहीं था, वो भगवान का जवाब था। बस सुनना सीखो दिल से, क्योंकि भगवान तुम्हारे बहुत करीब हैं। बस तुम अपनी आवाज के शोर में उनकी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते। तो अगर तुम सच में भगवान से बात करना चाहते हो तो ये 5 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, सन्नाटा सुनो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। नंबर 2, बातचीत करो, डर कर नहीं, अपनापन महसूस करके। नंबर 3, संकेतों को पहचानो, क्योंकि वही जवाब है। नंबर 4, भावनाओं से जुड़ो, क्योंकि शब्द नहीं, दिल जुड़ता है।
नंबर 5, चुप रहो जब शब्द ना हो, क्योंकि चुप्पी भी संवाद है। और याद रखो, भगवान कभी दूर नहीं होते, हम बस अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। आज रात सोने से पहले बस 2 मिनट आंखें बंद करना और कहना, भगवान मुझे सुनने की ताकत दे, बस यही काफी है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो आज अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा है, क्योंकि कभी कभी भगवान भी किसी वीडियो के जरिए बोलकर समझाते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।